How many languages you should know to join Qatar Airways? Hello, bonjour, hola, namaste. Welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. मुझे बहुत सारे कॉमन मैसेजेस आए थे ऑन इंस्टाग्राम दैट वी वांट टू नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ कतार एयरवेज कैबिन क्रू. So it's very hard to message each and everyone again and again the same thing. So I thought of making a video in which you guys will be more clear on what exactly is the eligibility criteria. सबसे पहले बात करते हैं about the age criteria. You should be at least 21 years old when you are appearing for the interview. But मेरा मानना ये है that if you are 30 and below, you have a more chance of getting into the interview. There is always a reason why airlines doesn't hire people with a greater age. इसमें होता क्या है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है सो आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है, लर्निंग स्पीड है, वो पहले से कम हो जाती है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट बिकॉज आप जैसे सिलेक्ट होते हो आपको 2 months की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है. इट्स ऑलवेज दैट पीपल विथ यंगर एज टेंड टू लर्न फास्टर. दूसरे रिक्वायरमेंट की बात करें विच इज़ योर हाइट इन कतर एयरवेज दे मेजर इफ़ योर आर्म रीच क्रॉसेज 212 सेंटीमीटर्स. और इसमें 2 फंडे हैं. फॉर मेल दे हैव टू डू इट ऑन अ फ्लैट फुट एंड फॉर फीमेल दे कैन डू इट ऑन द टिप टोज. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें विच इज़ योर वेट. हर एक एयरलाइन में वेट का क्राइटेरिया इज मेजर्ड ऑन BMI. BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स. ये जनरली कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट. आपकी इतनी हाइट है तो आपका इतना वेट होना चाहिए. ये सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप गूगल खोल सकते हैं एंड गूगल में आप सर्च करें BMI कैलकुलेटर. उसमें आप अपनी हाइट डालें, वेट डालें एंड BMI चेक करें. इफ़ यू टॉक अबाउट द BMI रिक्वायर्ड इन कतर एयरवेज, ladies should have 18 to 23 and gentlemen you should have 20 to 25. So आप गूगल पे जाए, चेक करें आपका हाइट, वेट एंड BMI एंड मेक श्योर यू आर बिटवीन दिस. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें विच इज़ योर एजुकेशन. योर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एजुकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू ज्वाइन कतर एयरवेज इज़ 12th. बट मेरा मानना ये है दैट लाइफ में एटलीस्ट यू शुड हैव अ डिग्री. सो लेट्स से यू ज्वाइन एन एयरलाइन, यू फ्लाई विद देम फॉर सेवरल ईयर्स, but after few years you think that I have something else to do in my life. So at that very given point of time, अगर आपको एयरलाइन के बाहर किधर नौकरी चाहिए आफ्टर सम टाइम, अगर आपके पास कोई डिग्री है देन इट विल बी बेनिफिशियल टू गेट अ जॉब इन एनी अदर सेक्टर्स. सो मेरा मानना ये है दैट एटलीस्ट आपको लाइफ में एक डिग्री कर लेनी चाहिए. अगले रिक्वायरमेंट में बढ़ते हैं दैट इज टैटूज. इन कतर एयरवेज यू आर नॉट अलाउड टू कीप एनी टैटू. कुछ कंपनीज है विच अलाउ टैटूज फॉर अ कैबिन क्रू but it should not be visible in the uniform. But in Qatar Airways you are not allowed to have any tattoos. और अगर आपके बॉडी में किधर टैटू है so make sure before going for the interview you remove it, because the second medical which happens in Qatar they check particularly for tattoos. How many languages you should know to join Qatar Airways? Answer is only English. You should know how to read, write and speak the language, because आपके English test में भी आपको assess किया जाता है थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स, थ्रू सम ग्रामर क्वेश्चंस और एक छोटा सा मिनी ऐसे रहता है. ऐसे के टॉपिक्स की बात करें सो मैंने जब मेरा इंग्लिश टेस्ट दिया था तो उस वक्त ऐसे में जो टॉपिक्स थे, फॉर एन एग्जांपल हाउ कैन यू वर्क इन अ मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ योर बेस्ट क्वालिटी. सो ऐसे कुछ ऐसे आ सकते हैं जो ऑन स्पॉट आपको लिखने पड़ेंगे. आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये भी पूछा है दैट विच एडिशनल लैंग्वेजेस वी शुड लर्न. तो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न अ एडिशनल लैंग्वेज, माय आंसर वुड बी ओनली वन, अरेबिक लैंग्वेज. Because in any Middle East airline, this is the only language which gives the advantage. So if you are an Arabic speaker in Qatar Airways, every month you get additional of 800 Qatari riyals for making the announcements. अगले requirement पे बढ़ते हैं which is swimming. Do we need to know swimming when we fly with Qatar Airways? The answer is yes and no. Because when in training you are put into water, you are always with a life jacket. So ज़रूरी नहीं है कि आपको स्विमिंग आए, जस्ट आप पानी में लाइफ जैकेट पहन के जा सकते हैं, उतनी कैपेबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए. सो इन शॉर्ट यू शुड नो हाउ टू स्विम विद अ लाइफ जैकेट. अगले रिक्वायरमेंट की बात करें विच इज़ हेल्थ. यू शुड बी मेडिकली फिट व्हेन यू अप्लाई एंड जॉइन कतर एयरवेज, बिकॉज इसमें आपका जो मेडिकल होता है उसमें आपके ईयर्स, आइज, लंग्स, स्पाइन, इवन वेदर यू हैव TB, वेदर यू हैव एड्स, दे चेक ईच एंड एवरीथिंग इन मेडिकल. इससे मुझे और एक क्वेश्चन याद आया दैट कैन वी वेयर ग्लासेस और लेंस ऑन बोर्ड. इन कतर एयरवेज यू आर अलाउड टू वेयर ग्लासेस बट द फ्रेम्स शुड बी नॉर्मल.
it should not be fancy, and you are also allowed to wear lenses, but make sure that your eyeball matches the lens. It should not be that अगर आपका eyeball brown color का है, so the lens you are wearing is blue. That is not allowed. And definitely मेरे हिसाब से I think glasses are much better as compared to lens, because on board जब आप fly करते हो your eye tends to get more dry, so lens में irritation बहुत होता है. So I believe glasses are much better as compared to lenses. अगले requirement की बात करें, if you have braces on your teeth, make sure before the interview you remove that, because in the airline braces are not allowed at all. And Qatar Airways in particular is a non-smoking airline, so you cannot smoke on your layovers, you cannot smoke when you are in accommodation, you cannot smoke anywhere if you are in Doha, Qatar. आप माने या ना माने, but more than 70% people in the airline they smoke. छुप छुप के इधर उधर, जब तक कंपनी को कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक आप सेफ हो. जिस दिन कंपनी को प्रूफ मिल गया दैट यू स्मोक एंड दे हैव अ प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी फायर्ड. एयरलाइन इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली दो चीज़ है. नंबर 1 इज़ अल्कोहल एंड सेकेंड 1 इज़ सिगरेट्स. ये दो चीज़ आप कंपनी में कितने भी रूल्स ले आओ, बट ये रुकने वाली नहीं है. अगले रिक्वायरमेंट पे बढ़ते हैं, विच इज़ स्कार्स एंड बर्थ मार्क्स. सो इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज, मेक श्योर इट्स नॉट विजिबल इन यूनिफॉर्म. उनका एक क्राइटेरिया रहता है दैट गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए ये पार्ट्स है जहाँ स्कार्स अलाउड है, बाकी इट्स नॉट अलाउड. एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू शुड बी विलिंग टू रिलोकेट टू दोहा. मतलब अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, आप मेडिकल क्लियर कर लिया, then you have to go to Qatar as a base station. So you will be operating all the flights from Doha to the world. So Qatar Airways recruiters are looking for people who are positive, who are friendly, who are having a nature of ready to help, and at the end they should be professional. और obvious सी बात है that you should have a good interpersonal skill, because जब आप on board काम करते हो तो आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा. अगर कोई सिचुएशन हुई, you have to handle it yourself. So for that you should have a good communication, because having a good communication will help you a lot on board. और सभी लोग जो फ्लाइट पे आते हैं एक जैसे नहीं होते, so you should know how to handle each and every one. So ये टॉपिक मैंने बीच में इसलिए चूज़ किया दैट मेरे को हर बार इंस्टाग्राम पे सेम मैसेज रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So आपने और एक चीज़ नोटिस किया होगा दैट व्हेन आई रिप्लाई यू गाइज बैक nowadays, so it's generally more than 70% I put in voice text, because it's difficult to type each and everything, and it utilizes a lot of time. And thank you each and everyone for sending me the videos for the lockdown situation जो हम एक प्लान कर रहे हैं वीडियो आगे के लिए. So I've received tons of email. So अभी मैं इसके बाद I think next week तक वो vlog आ जाना चाहिए. So अभी मैं उसको थोड़ा कंपाइलेशन डिवाइड करूँगा, अपना स्टोरी क्या है वो पूरा बिल्ड करूँगा, एंड डेफिनेटली you will see soon the vlog for the lockdown. So with that said, thank you everyone for watching this video. If you like this video, please hit the like button down there, subscribe to my channel, and please don't forget to share this video. As always, thank you, merci, gracias, dhanyawad. Catch you soon with yet another exciting vlog. Till that time, bye bye.